मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता गुजरात के दौरे पर हैं तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासी उठापटक को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। शर्मा जी, आप लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। गुजरात के मॉडल की बहुत चर्चा है, क्या वो मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू होगा? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से ठाकरे जी का खड़ा किया हुआ संगठन है और मध्य प्रदेश के संगठन को एक आदर्श संगठन कहा जाता है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने संगठन को और नए परिवेश में, नई तकनीक में अपडेट करते हुए आगे बढ़ें। और गुजरात के अंदर भी जो नए प्रयोग हुए हैं जो हमारे लिए भी उपयोगी हैं। क्या होता है, अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के लोग नए नए प्रयोग करते हैं। अच्छा क्या हुआ जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, तो वहाँ पर जो अच्छा हुआ है उसको मध्य प्रदेश भी हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गुजरात में भी कार्यकर्ताओं ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात खड़ा हुआ है, तो कई नई बातें और कई अच्छी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। उनको भी हम अपने चुनाव की दृष्टि से, अपने संगठन काम की दृष्टि से भी यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन भी कई महीनों में पूरे देश के अंदर अच्छे काम करने का प्रयास करने वाला संगठन है, इसलिए उस दिशा में और आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। फिर वो कभी जीएसटी और नोटबंदी के नुकसान की तुलना चाइना के अटैक से करते हैं। इन सब विषयों को लेकर क्या कहें? अब ये देश विरोधी बयान, देश विरोधी घटनाएं और इस प्रकार के बयान देने का क्या भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को कहा? क्या आप ऐसा बोलो? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपके यात्रा के अंदर लग रहे हैं? राहुल गांधी जी, ये मजाक नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपकी यात्रा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगे। क्या पाकिस्तान से प्रेरित लोग आपकी यात्रा में सम्मिलित हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यात्रा के दौरान भाषण देते हैं और भाषण में कह रहे हैं कि चाइना की सेना से ज़्यादा खतरा जीएसटी कानून का है। अरे, जीएसटी कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया या प्रधानमंत्री मोदी जी ने अकेले ने नहीं बनाया। जीएसटी कानून देश के संसद ने पारित किया है। राहुल गांधी जी, आप उस संसद के हिस्सा हैं। आप उस कानून की अवहेलना करके, आलोचना करके भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। एक दिन पहले आप जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ और बाबा साहब अम्बेडकर को आप यही तोहफा दे रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया मैं जाकर के तोड़ूंगा, इसके बाद आलोचना करूंगा उस कानून की। आपको तो अधिकार इसलिए नहीं था राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर जाने का कि आपने भारत के संविधान में, आपने भारत के संसद में आपके ही प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत कानून को, बिल को फाड़ करके फेंक दिया था। जिस संविधान का अपमान कर रहे हैं, जिस संसद का अपमान कर रहे हैं, और आपको अधिकार नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर के आप जन्मभूमि पर जाएं। तो इसलिए आपका लगातार चाइना प्रेम जो जागृत हो रहा है, ये देश आपसे पूछना चाहता है कि इतना प्रेम क्यों है? प्रेम वैसे पुराना भी है कि जो आपकी यात्रा में घूम रहे हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, उन्होंने ही जब कॉमर्स मिनिस्टर थे तब चाइना को लाभ दे करके राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग कराई थी। ये देश जानता है। विकीलीक्स के अंदर राहुल गांधी जी, आपने कहा था कि अलकायदा से ज़्यादा खतरा आरएसएस से है। अब आरएसएस खतरा, ये कौन कहता है? राहुल गांधी कहते हैं। अलकायदा से प्रेम है आपको, आतंकवादियों से प्रेम है, तो आतंकवादियों से लेकर के देश विरोधी ताकतों को बल देने वाली यात्रा है। ये कोई भारत आरत जोड़ने वाली यात्रा नहीं है। ये शुद्ध बेईमानी है इस भारत के साथ, जो भारत इसका जवाब भी आपसे पूछना चाहता है और जवाब भी देगा। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस कह रही है कि इतनी भीड़ जुट रही है राहुल गांधी की यात्रा में, ये संकेत है कि बीजेपी सरकार की जो बुनियाद है वो हिलने लगी है। ये तो पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश भी देख रहा है, जहाँ आप जा रहे हैं वो भी देख रहा है। आप तो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, तो इसमें भी झूठ बोलेंगे तो आपको क्या अंतर पड़ता है? लेकिन आपकी यात्रा में क्या हो रहा है और क्या घटित हो रहा है और क्यों ये यात्रा निकली है, ये पूरी तरीके से जनता के सामने आ गया। जी, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा से बहुत कुछ साफ हो रहा है। कांग्रेस भले ही खुशफहमी में रहे, लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों से ही खुद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन नंद किशोर के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।